जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेसन है वो है शेरशाह के बारे में। आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं और मैंने यहां पे लिखा हुआ है शेरशाह, पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। आप 1 से 2-3 पेज देखते हैं, पूरा आप देखते हैं तो जल्दी याद होता नहीं है, लेकिन इस डायग्राम के माध्यम से आप शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी फैक्ट आते हैं ना एग्जाम में, वो आपको आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो यहां से लेकर आपका परिचय से पहले शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे 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 पूरा खत्म करेंगे, मृत्यु तक जाएंगे। तो आइए फिर देखते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है शेरशाह का परिचय। सबसे पहली बात, भैया इनका जन्म कब हुआ था? तो कहिएगा 1472 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो बहुत सारे नेट पे देता है ना कि सासाराम में हुआ था, लेकिन बजवाड़ा, हरियाणा का एक बजवाड़ा है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला बात आ जाता है। आगे देखते हैं, इनका पिता का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था हसन खां। क्या थे वो? राजा थे? तो नहीं, वो छोटे एक जमींदार थे, जौनपुर के एक छोटे से जमींदार के रूप में थे। अब जमींदार का लड़का इतना तेज, ठीक है, बहुत कौशल था उनमें, बहुत ज्यादा युद्ध अभ्यास किए हुए थे, टैलेंटेड थे, यहां तक कि बाबर के सेना में भी ये शामिल हो गए थे और बहुत ज्यादा काबिल थे। बाबर ने भी तारीफ किया था और बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को कहा था कि भैया शेरशाह से थोड़ा सा बच के रहना। ठीक है, आगे आते हैं। बचपन का नाम क्या था इनका? तो ये बीपीएससी में भी पूछा है। बचपन का नाम था फरीद खान। ठीक, याद कर लीजिएगा, बहुत आता है। आते हैं आगे, पत्नियां। देखिए भैया, छोटा जमींदार थे, यानी एक तरह से धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे थे। यहाँ एक जो ससरा मतलब बिहार में थे, एक मोहम्मद बहार खान लोहानी। अब उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था दुद्दू बेगम। अब शेरशाह ने दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया। अब भैया उनसे विवाह कर लेंगे तो ऑटोमेटिक है वो क्या हो जाएंगे? शासक के रूप में स्थापित हो जाएंगे। आगे जाकर जब ये दिल्ली सल्तनत के जब राजा बने तो फिर एक जूना खान के एक किलेदार थे जिनका नाम था ताज खां। उनकी भी मृत्यु के बाद उनकी विधवा से विवाह कर लिया इन्होंने। नाम क्या था? लॉर्ड मलिका। यानी इन्होंने दो विवाह किया था, दोनों विधवा से ही इन्होंने विवाह किया था। अब आते हैं आगे। तो भैया जमींदार थे, धीरे धीरे विवाह करके ये शासक के रूप में बन गए। उसके बाद इधर बाबर जी भी चले गए थे, फिर उनके बेटा आए थे हुमायूं, और हुमायूं के साथ इनका बड़ा भिड़ंत हुआ। क्योंकि भैया हुमायूं जो थे दिल्ली सल्तनत में बैठे हुए थे, यानी मेन तो शासक वही कहे जाएंगे। तो अचानक क्या हुआ कि हुमायूं से डायरेक्ट इनका युद्ध हो गया। ठीक, अब पहला युद्ध हुआ चौसा का युद्ध। ये हुआ था 26 जून 1539 को। एक करमनासा नदी है, वहीं पे इनका ये मतलब हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ था। युद्ध जब हुआ इसमें कोच्चि हुआ कि हुमायूं घोड़ा सहित जाकर नदिया में गिर गए। नदिया में गिर गए तो बच्चे तो सोच रहे थे कि बच जाए, तभी एक भिश्ती था जो कूद गया और जान बचा दिया। और जान बचाया तो भाई हुमायूं को आगरा की ओर ले गया। हुमायूं बोले, बेटा हमारा बड़ा जान बचा दिए, बड़ा अच्छा काम किए, बोलो तोरा का चाहिए? ठीक, बोलो का चाहिए? तो ये जो भिश्ती था उस समय का नायक फिल्म आया था, नायक फिल्म देख लिया अनिल कपूर वाला, बोला हम वो एक दिन का राजा बनेंगे। अब हुमायूं ने कहा ठीक है, जाओ एक दिन का राजा बन जाओ। अब भैया राजा बने तो कोच्चि करे, तो कोच्चि का किए, एक चमड़े का सिक्का जारी कर दिए। ठीक, तो एक दिन के शासक में मतलब एक दिन के राजा जब बने थे तो उसमें चमड़े का सिक्का उन्होंने जारी किया था। उसके बाद हुमायूं बोले कि बाप, ऐसा शेरशाह ने हमको हराया है, और बाद दूसरा का युद्ध होगा। ले बिलैया 21 साल के बाद विलग्राम और कनौज का युद्ध हुआ 17 मई 1540 में। एक में और ही खाना पड़ा, मतलब हुमायूं बुरी तरह से हार गए। हारने के बाद चले गए, 15 वर्षों तक मतलब इधर उधर घूमते रहे, और उसके बाद शेरशाह जो थे वो दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए। ठीक, तो कह सकते हैं दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले दूसरे अफगान शासक कौन थे? तो शेरशाह सूरी। क्योंकि पहले कौन थे? तो लोधी वंश, अफगान शासक थे, लोधी वंश के लोग थे। अब यहां पे शेरशाह सूरी या सूरवंश भी आप कह सकते हैं। तो यानी यहां से अब
ये हुमायूं के युद्ध मतलब ये हुमायूं से जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये दिल्ली के शासक बन गए। अब आगे एग्जाम में आता कोची कोची है। तो यहां देखिए ये लोग राजा लोग का बड़ा एक प्रॉब्लम था, इन लोग का उपाधि लेवे का एक प्रॉब्लम था। उपाधि लेते थे, इतिहास कर छाप देते हैं और छापने के बाद आपको याद करना पड़ता है, सबसे बड़ा समस्या ये। अब उपाधि भी याद कर लीजिए भैया, जब छाप दिया गया है तो याद तो करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए उपाधि, तो पहले इनका नाम था फरीद खान, ओकरा बाद एक तलवार से शेर का वध कर दिए। तो बहार खान लोहानी ने कहा तोरा नाम अब हम चेंज करते हैं, नाम हो जाएगा शेर खां। अब शेर खां धीरे धीरे बड़े हुए, चौसा का युद्ध जीत लिए, तब उन्होंने उपाधि धारण किया कौन सा, शेरशाह। ओकरा बाद जब विलग्राम का युद्ध हुआ, ओकरा बाद गद्दी पर बैठे, तो गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने उपाधि लिया सुल्तान ए आदि। ठीक, गद्दी पर बैठे के बाद सुल्तान ए आदि। ओकरा बाद आगे भी युद्ध लड़े। एगो बंगाल के शासक थे जिनका नाम था नुसरत शाह, उनको पराजित कर दिए। अब पराजित किए तो ओकरा बाद नाम हो गया, इनका उपाधि धारण किए हजरत ए आला। ये सबसे ज्यादा आता है, नोट कर लीजिएगा, बताते हैं। अगला भैया हो गया, यहां से यहां तक हम लोग पहुंचे, और उसके बाद अब आते हैं प्रमुख कार्य। इनका कार्य कोच्चि कोच्चि था, प्रमुख कार्य। तो एक सड़क बनाए थे, मतलब सिंध से, मतलब कश्मीर से, मतलब पंजाब से जोड़ते हुए चाहते थे कि एक सड़क हो, जिसका नाम रखा गया सड़क ए आजम। बाद में डलहौजी आए, नाम चेंज कर दिए, नाम कर दिए ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। अब जीटी रोड मतलब आज के डेट में हम कहेंगे NH1 प्लस NH2। ठीक, तो इन्होंने सड़क का निर्माण किया। बड़ी ज्यादा पूछना नहीं चाहिए, सबको बउआ बउआ को याद है। आगे देखिए कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा की शुरुआत की। पट्टा प्रथा मतलब कितना किसान का क्षेत्रफल जमीन है, कौन किस्म का अनाज बोए हैं, ठीक ना, और जितना पैसा आ रहा है वो सब दर्ज किया जाता था। और ये देखिए इस पे ये लोग टैक्स भी लिया करते थे, पूरा उपज का 1/3 भू राजस्व कर था इनका। तो यही कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा है। उसके बाद आते हैं पाटलिपुत्रा, जो इसकी स्थापना उदयन ने की थी, बाद में नाम चेंज कर दिए, पाटलिपुत्रा का नाम कर दिए क्या, पटना। कब, 1541 में। आगे देखिए भैया डाक प्रथा का प्रचलन इन्होंने शुरू किया, यह भी एग्जाम में आता है। अब नापेला कोई ना कोई इंच, जैसे फीट आप नापते हैं, मीटर में नापते हैं, उसी तरह से नापने के लिए इन्होंने एक नया मापक निकाला जिसका नाम रखा सिकंदरी गजे या गज, और इसका एक और सन की डंडी भी कहते हैं। तो सन की डंडी याद रखिएगा। अब कितने इंच का था, जैसे कि होता है ना कि 1 फीट 12 इंच का, उसी तरह से कितने इंच का, 32 इंच का एक। अब आते हैं, इस सिक्का लोग भी बहुत निकालते थे अलग अलग नामों से। तो एक सिक्का का नाम रखे दाम। कौन सा सिक्का था, सोने का, चांदी का या तांबे का, तो तांबे का। दूसरा सिक्का का नाम रखे रुपया, 180 ग्रेड का, चांदी का। और ये असरफी, असरफी से खुद समझ में आता है, असरफी मतलब सोने का। तो 3 नाम आप याद रखिएगा, दाम, रुपया और असरफी। अब भाई ये सब काम याद रख ले रहिएगा, यही ज्यादा पूछता है एग्जाम में। ओकरा बाद आगे बहुत मतलब लड़ाई उड़ाई किए धीरे धीरे, अब लड़ाई कर ही रहे थे। अब यहाँ पे देखिए इनका अचानक मृत्यु हो गया। अब मृत्यु कब हुआ, तो 22 मई 1545 को, मैंने लिख ले हैं, नोट कर लीजिए। ओकरा बाद काहे हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, तो ये लड़े गए थे कालिंजर में। कालिंजर का अभियान, किला को घेर ले थे, और वही अभियान में गए। ओकरा बाद एक उक्का नामक तोप था, तोपवा का नाम था उक्का, यहां देखिए उक्का नामक तोप। आई तोपवा अचानक फट गया, ले लिया, और जैसे ही फटा तो शेरशाह की इसी के कारण, फटने के कारण ही मृत्यु हो गया। और उस समय कालिंजर का शासक बोला, अरे बाप, लड़े बिना ही जीत गए। मतलब वो तो सोचिए किसी राजा की मृत्यु तो फटने के चलते हो जाए, और एकदम लगल है कि भैया आ वाह वाह,
और वो मर जाए। बोला अरे बाप रे बाप, बच गए बच गए बच गए। तो उस समय का शासक कौन थे? कीर्ति सिंह। कौन? कीर्ति सिंह। ये भी पूछता है। अब शेर शाह की मृत्यु हो गई तो कोई ना कोई तो बैठेगा। तो उनका बेटा थे जिनका नाम था इस्लाम शाह। क्या नाम था? इस्लाम शाह। एक बात और जानिए कि भैया एक कब्र होता है, जैसे कि हम कहें कि जैसे मकबरा होता है ना, तो शेर शाह ने अपना मकबरा खुद सासाराम में बनवाना शुरू कर दिया था। अब उनको क्या पता था कि बाद में तो उनका फट जाएगा, और उसके बाद पूरा कराने का श्रेय जाता है इस्लाम शाह को। ठीक है, तो मकबरा उन्होंने खुद बनवा रहे थे, और पूरा करवाए कौन? इस्लाम शाह। तो सासाराम में आप घूम सकते हैं, आप जाकर वहां पे, बड़ा अच्छा लगता है। तो 2-3 बार गए हुए, एक वीडियो भी बनाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं 2 फैक्ट और। एक आपने अभी हाल ही में फिल्म देखा होगा पद्मावत, ठीक? उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी, और इनको संरक्षण देने वाले कौन थे? तो शेर शाह, यानी शेर शाह के शासन में ही रहते थे, संरक्षण दिए हुए थे, कवि थे। तो ये भी एक फैक्ट है। और उसके बाद एक और इतिहासकार थे, लिख दिए, ये भी एग्जाम में आ जाता है। इतिहासकार थे हसन अली खां। उन्होंने एक किताब लिख दिया जो याद करने पड़ेगा, तवारिख ए दौलते शेर शाही। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में देखिएगा टन से आ जाता है, और आता तक ले लुट्टा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम हुमायूं नामा पढ़ ले हैं, अकबर नामा पढ़ ले हैं, तारीख फिरोज शाही, मतलब बहुत सारे आ ही जाते हैं। ये सारे फैक्ट आप देख लीजिए, और सिंपल एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो टू खुद लिखिए, बड़ा मजा आएगा। किसी भी किताब में इस तरह के फॉर्मेट से एक पेज में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक? किसी भी किताब में, बहुत सारे किताब हम भी खरीदे हुए हैं, आप भी खरीदे होंगे, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मेट में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप क्या कीजिए कि कभी भी आप ऐसे डायग्राम जब बनाएंगे तो बस ऐसे शेर शाह टुई, अकबर टुई, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।